दो बैलों की कथा। पशु को भी अपने घर से लगाव होता है। किसी कारणवश घर छूटने पर लाख परेशानियां सहकर भी वह घर लौटने का प्रयास करता है। इतना ही नहीं, पशु में मित्रता का भाव भी होता है। कहानी पढ़कर बच्चों आज हम जानेंगे। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। वे नाद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ ही हटाते। झूरी उनके चारे पानी का हमेशा ध्यान रखता था। वह कभी भूलकर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार का भूखा होता है। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। झूरी की पत्नी के भाई का नाम गया था। एक बार गया हीरा और मोती को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। रास्ते में दोनों ने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। इस पर गया ने उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर से आया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती ने चाहा गाड़ी गड्ढे में धकेल दें, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे जैसे गया घर पहुंचा, अब गया ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता, जब तब उन्हें मारता पीटता। शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया की एक बेटी थी। वह दोनों बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उनके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते। एक दिन मोती अपनी रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी गया की बेटी आई। उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ ना सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा और मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबराया। किसी एक का तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ दो थे। मिलकर काम करने में बल होता है ना। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर तक न जाने दिया। अब दोनों प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लगी रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। पेट अभी भरा भी नहीं था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन दोनों को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे, भैंसें, घोड़ियां, गधे आदि। सबके सब कमजोर दुबले पतले थे। वहां किसी के लिए ना चारे का प्रबंध था, ना पानी का। यहाँ कहाँ फंसे, उन्होंने सोचा। रात होने पर मोती ने हीरा से कहा
कि दीवार गिराने का प्रयत्न किया जाए। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। यह देखकर उनका उत्साह बढ़ा। उन्होंने और जोर से चोटें लगानी शुरू कर दी। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। मोती मन मार कर रह गया। सुबह होने पर कांची होश वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थीं। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं रहा था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। तभी रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगने लगा। न जाने कहाँ से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक उन्हें वह पकड़ता तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी वहां पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आप देखा ना ताव वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। तो उसने बैलों के माथे चूम लिए।